बिहार में चुनावी साल में नेताओं के बड़े बड़े चुनावी बयान भी आ रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अब बिहार में ही केंद्रित रहेंगे, बिहार पे फोकस करेंगे। तो क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं? क्या चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार रामविलास के मुखिया हैं, यानी सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। आपको मालूम होगा कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उस वक्त चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू के बीच एक अंदरूनी तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों तक सिमट गई थी। और यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान के चलते, जिन्होंने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, इसकी वजह से जेडीयू की यह दशा हुई थी। तो क्या वही सिचुएशन एक बार फिर से तैयार हो रही है, वही पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार हो रही है बिहार में? और क्या चिराग पासवान जो है उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जो बयान आए हैं चिराग पासवान की तरफ से या चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो एनडीए का घटक दल है और चिराग पासवान इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले वो बिहार आए और बिहार आते ही उन्होंने ऐलान किया कि अब वो बिहार नहीं छोड़ेंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार पे फोकस करेंगे, बिहार की राजनीति पर फोकस करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पिताजी जो है वो हमेशा से केंद्र की राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। क्या कहा चिराग पासवान ने, पहले एक बार आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे कि मुख्यमंत्री पद को ही लेकर किस तरह से बिहार एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है और किस तरह से उनके इस बयान पर जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने उनको नसीहत, यानी चिराग पासवान को नसीहत भी दी थी। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के इस बयान में बड़े संदेश छिपे हुए हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं भी इस बयान से परिलक्षित हो रही हैं, यानी दिखाई दे रही हैं। और चिराग पासवान अपनी इस महत्वाकांक्षा को दबाकर भी नहीं रखते और वो उसे सार्वजनिक तौर पर बयान भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से बगावत करेंगे? ठीक उस तरह जिस तरह की सीटों के सवाल पर जीतन राम मांझी ने बगावत करने का ऐलान किया था। बाद में उन्हें समझा बुझाकर जो है उनको बयानबाजी से रोका गया। लेकिन जीतन राम मांझी सीटों के लिए लड़ रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें 30 से 40 सीटें दी जाए, क्योंकि उनकी पार्टी वो बिहार में कम से कम 20 सीटें जीतना चाहती है। लेकिन यहां पर चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं अलग है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को जब उन्होंने जाहिर किया तो जीतन राम मांझी ने उन्हें नसीहत भी दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बिहार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बिहार में एनडीए चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री पद की शपथ अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो वो नीतीश कुमार ही लेंगे। बावजूद इसके चिराग पासवान ने ऐसा बयान क्यों दिया? जाहिर सी बात है कि इसी वजह से
जीतन राम मांझी ने उन्हें नसीहत दी कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं से बिहार में एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप जरा सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के बयान पर चिराग पासवान को किस तरह की नसीहत दी है। जो बिहार में की राजनीति करें इसमें कौन मना करता है उसको, लेकिन अगर वो सोचेंगे कि यहाँ जो चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या, यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं है नीतीश कुमार के अलावे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी पटना में महागठबंधन की 2 बैठकें संपन्न हुई, पहली 18 अप्रैल को और दूसरी 24 अप्रैल को। पहली बैठक जो है वो आरजेडी के कार्यालय में हुई और दूसरी बैठक जो है वो कांग्रेस के दफ्तर में हुई और अब उनकी तीसरी बैठक 4 मई को होने जा रही है। जो हाल एनडीए का है बिहार में वही हाल महागठबंधन का भी बिहार में है। बिहार में जब 24 तारीख को यह बैठक होने जा रही थी उस वक्त ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें महज कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नाम का ऐलान हुआ उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाने का, लेकिन सीएम फेस तेजस्वी यादव ही रहेंगे इस बात का ऐलान नहीं किया गया। और कमोबेश जो है एनडीए में भी वही सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का नाम एनडीए के घटक दल बिहार में तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें भी आपस में सिर फुटअव्वल है। एक दल कह रहा है कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरे दल की महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है। यह वही दल है जिसने डेंट किया था जेडीयू में पिछले चुनाव में, जिसकी वजह से जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते भी हैं कि बिहार में अगर एनडीए में कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा चिराग पासवान हो सकता है। और यही वजह है कि चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार के मन में रिजर्वेशंस भी हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह से चिराग पासवान अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा का सम्मान कितना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में एक और पार्टी जो कभी एनडीए का घटक दल हुआ करती थी वो आजकल महागठबंधन के साथ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं करोड़पति नेता मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो कभी एनडीए का घटक दल हुआ करती थी, सरकार में थी, मुकेश सहनी मंत्री भी थे। लेकिन बिहार एनडीए में चल रही राजनीति को लेकर या यूं कहें नीतीश कुमार के रवैयों को लेकर मुकेश सहनी जो है वो अलग हो गए और आजकल वो तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। मछली खाते हुए कभी दिखाई देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। मुकेश सहनी का प्रभाव जो है बिहार के जो मछुआरी जाति है उनके ऊपर है और उनकी काट के लिए हम के मुखिया जीतन राम मांझी जो हैं वो एनडीए में हैं। मांझी भी जो बिहार में मछुआरा दल है, जो मछुआरा जाति है, समुदाय है, उसके निर्विवाद नेता माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मांझी जिस तरह से खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए में मांझी और चिराग के बीच जो है वो दूरी बन रही है या बन गई है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद निश्चित रूप से एनडीए के दूसरे घटक दलों और खासकर बीजेपी के नेताओं के कान या यूं कहें जेडीयू के नेताओं के कान जरूर खड़े होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे ने यह साफ साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव होने से पहले एनडीए को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताकर चुनाव मैदान में जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी इच्छा जाहिर की है, अपने इरादे जाहिर किए हैं, उससे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और नीतीश कुमार का नाम बाकायदा एलानिया तौर पर एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाएगा।
क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे जो है वो एनडीए के जो बड़े नेता हैं या बिहार के बीजेपी के जो बड़े नेता है उनकी कोई राजनीति है? कहना बड़ा मुश्किल है और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिहार की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी, वहां के एक एक पल की राजनीति का हिसाब हम आपको देते रहेंगे, आपको सूरत हाल बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।